अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रिजवान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अली फयाज साहब आप आ गए हैं एज़ यूजुअल अपनी वॉक के टाइम पे जो है ना। पार्क अब आपको मेरे ख्याल में पसंद आ गया है। पार्क पसंद आ गया। देखें ना, आप तो पूरी ड्रेसिंग करके आते हैं, मैं यार वही चला जा बन के पिंडों। हमारा तो आपको पता है जो कौमी लिबास कहा जाता है कि शलवार कमीज थले जोगर और वेखो में पाए हुए हैं। यार वो असल में आपकी मजबूरियाँ ऐसी हैं कि स्क्रीन पे ज़्यादा वो टाइम देना होता है, तो हम इस वो जो है ना फ़िक्र से आज़ाद हैं, तो काम चलता रहता है बगैर उसके भी। सही बात है, कोई नहीं सर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़बरदस्त रिलैक्स रहना चाहिए। तो एवं गोरे वर्गे लिबास देखें, वो जो पैंटें जीन्स की पैंटें इतनी मोटी होती हैं, वो गोरों ने अपने लिए बनाई थी, हमने अपने ऊपर फ़र्ज कर ली। फ़र्ज कर लिया, और गर्मी में भी हम पहन के फिर होते हैं, जबकि गोरे वो देखें शॉर्ट्स पहन के फिर होते हैं। ठीक बात है, ठीक बात तो है। हमारे सुनाए सर? ऑफिस में मना है कि जनाब शॉर्ट्स पहन के नहीं आना, इतने खवातीन भी आंदियां ने। हाँ। तो ठीक है, साडा उन कल्चर थोड़े जो डिफरेंट है, कल्चर को फॉलो करना है। सुनाए सर, क्या चल रहा है आजकल, क्या नई ताज़ी है, क्या खबरें आज हिसाब की? से तो आजकल मौसम है आमों का, और आम चल रहे हैं, आमों के साथ जनाब कच्ची चल रही है। तो उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा कच्ची से आप पहले कच्ची को क्लियर कर लें। कच्ची, आपको पता है हमारे पंजाबी जो है वो आम खाएं तो कहते हैं जी गर्मी भी बड़ी लगती, खाने में ज़रूर ने और गर्मी भी बहुत लगती थे, फिर वो कहते हैं कच्ची, आप जो गांव वाले हैं, हम तो चलो गांव देहात वाले हैं, जो शहर वाले उनको बता देते हैं कच्ची लस्सी होती है जी, और वो पानी डाल दे जाओ तो बनाते जाओ। तो वो पंजाबी की कहावत है ना, लड़ाई और लस्सी जितनी मर्जी बना लो उन्नी बात जाती है। वो इसी बात से मुझे लतीफ़ा भी याद आ गया। एक दो बंदे जो हैं वो नहर किनारे बैठे हुए थे और वो ना चम्मच से ऐसे पानी में वो कर रहे हैं, तो एक बंदा आया ऊपर से, उसने कहा यार क्या कर रहे हो आप लोग इधर जो है ना। उसने कहा कि हम लस्सी बना रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा यार इतनी लस्सी कौन पिएगा। बेवकूफ अच्छा, बेवकूफ होने क्या, पहली गल नहीं पूछे नहीं पिएगा, नहीं पिएगा कौन, ये नहीं कह रहे कि बढ़ नहीं सकती, उन्होंने कहा नहीं पिएगा कौन। यार ये वही गल हुई ना सर, थोड़ी गल तो गल याद आ गई मैंने भी। वो इस तरह एक बंदा, दो बंदे बैठे थे, वो एक ने पूछा कि यार अगर वो दरिया के किनारे बैठे थे, उसने कहा यार अगर सोचो इस दरिया में आग लग जाए तो मछलियाँ किधर जाएंगी। दूसरा बंदे ने बड़ा सोच के उसने कहा यार वो दरख्तों पे चढ़ जाएंगी। पहले वाला बंदा जिसने सवाल पूछा उसने कहा एक ही में हो सकता है, वो दरख्तों की चढ़नी है। उन्होंने कहा तू आदि आग बुझा है, मैं मछलियाँ थले ला लेना। ठीक है ना, चलो कम दी गल ते वापस कम दी गल आओ सर, मुद्दे ते पहुंचो। अंब बड़ा जरूरी टॉपिक है, गर्मियां भी है ना, गर्मियां में है ना, और पैसे भी हमारा तो आम बड़ा मशहूर है, और इसकी आजकल तशहीर इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, और हमारे पीएम साहब ने ये बीड़ा उठाया है और वो कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। कैसा कर रहे हैं ये भी बताएं थोड़ा। मेरे ख्याल में ये जो हम इस्तिलाह सुनते हैं ना मैंगो डिप्लोमेसी की, वो अभी पीएम साहब उस पर लगे हुए हैं। अभी वो तुर्की गए थे, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने वहाँ पर भी तुर्क जो तैयब उर्दगान साहब और उनकी वाइफ को जो है ना ऑफर किया था कि मैं आपको मीठे आम पाकिस्तान के भिजवाऊँगा, तो जिस पर बड़ा जो है ना वो उन्होंने वीडियो भी बनाई और वो चीज़ें शेयर हुई सोशल मीडिया पे काफ़ी। आज वो इस्लामी तरक्याती बैंक के जो है ना वो हेड से मिले हैं, तो उनको भी उन्होंने कहा, और जो आपको मैं सरप्राइजिंग बात बताऊं, उन्होंने जो है ना वो जो बैंक के हेड हैं उन्होंने कहा जी हम खाते हैं वो आम, वो हमें बहुत पसंद है, तो आपने वो ज़रूर भिजवाने हैं। होने ये ना हो कि पता लगे तुसी कहो कि मैं भिजवाने थे तो वो रह गए। तो अब आपने अगर किसी से लोन लेना है, किसी से तरह वो रिलेशनशिप कायम रखना है, तो आपके आम जो है ना वो बहुत रिजवान साहब, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, देखें जब भी कोई किसी को लालच किसी चीज़ का दिया जाता है ना, उसको अच्छी चीज़ का दिया जाता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा आम कितना कीमती है। आप उसको किसी भी सेंस में ले लें, वो कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है। हाँ, और सिवाय इस एक जुमले के जो हम उर्फ़ आम में लोगों को कहते हैं कि इतने तू आम लैंड आया, तो वो वाकई आम लैंड नहीं आए, आम देन गए, हम देन गए ना, और ज़बरदस्त। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स हैं पीएम साहब के साथ। ओके, पीएम साहब एक तरफ तो डिप्लोमेसी कर रहे हैं मैंगो, ठीक है, लोगों को ऑफर्स मार रहे हैं आमों की। रिजवान भाई, अगर आम हमारे पास होंगे तो हम तब देंगे ना, ये बात भी ठीक है आपकी, कोई चीज़ पिछले देने के लिए होना ज़रूरी है। तो हमारा आम इतना मशहूर है पूरी दुनिया में, ख़ासकर पाकिस्तान का आम, देखिए वो इतना मज़ेदार है, इसके पे शायरियाँ भी हुई हैं, मिर्ज़ा गालिब भी लिख के मर गए, और क्या क्या कुछ नहीं लिखा गया है। इस आम का सर लोग मरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लास्ट ईयर जद्दा में था, उधर मैंने देखा वो एक आम, वो पता नहीं कितने 10 रियाल का कितने का था। अच्छा, वो बहुत महंगा था, ठीक है, यानी कि वो एक आम हमें को 500-700 हज़ार रुपये का पाकिस्तानी पड़ रहा था, ठीक है, तो बड़ा कीमती है। मैं मुद्दे पे आता हूँ, सादा सी बात है। पिछले साल खबर आपने पढ़ी होगी कि हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे हज़ारों एकड़ अराजी
यस, मलिया मेट कर दी गई मुल्तान में। मुल्तान का yes. आम मशहूर है, ओ यस, उसको मलिया मेट कर दिया गया। वहाँ उसकी जगह पे सरिया गाड़ दिया गया, सीमेंट का जंगल खड़ा कर दिया गया। ऐसा ही है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है आपकी कि आप अपनी फसलों को रोक सकें, बचा सकें, बचा या सकें। उसके फवायद जो आप हाँ। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, हाँ। आपका पहला जुमला बड़ा वजनी था कि अगर आपके पास कोई चीज़ होगी तो देंगे ना, देंगे। आप किसी को। जब आपके पास चीज़ ही नहीं होगी तो आप कैसे देंगे? तो आप कैसे देंगे? तो इसके लिए मैं पीएम साहब से कहूँगा, आप पूरी दुनिया में मैंगो डिप्लोमेसी करें। आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसकी आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, बिल्कुल। इसको पूरी दुनिया को फ़रोख्त करें, लोगों को खिलाएं, वहाँ से पैसा कमाएं। यार आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है, सिर्फ आपके पास विल नहीं है। उसके लिए एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आप पाबंदी लगाएं। कौन है, किसी की क्या जरूरत है रियासत के आगे खड़ा हो सके? एग्जैक्टली। किसी की जरूरत है कि कोई आमों के दरख्त को हाथ भी लगा सके? तौबा। सर यहाँ पे तो मुझे याद पड़ता है, हमारी जो ज़रूरी ज़मीनें थी उनको हाउसिंग सोसाइटियाँ खा गई हैं, और इतने बड़े पैमाने पर खा गई हैं, और उसका कोई पूछ पकड़ नहीं है, कोई उसका रोकने वाला पता नहीं है कि कोई जो है वो उसकी कोई जांच पड़ताल कर लें, कुछ सज़ा दे दें किसी को। हाँ। हमारे यहाँ एक ये कल्चर बड़ा अजीब सा है ना, कि बस ठीक है जी, हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ और ख़त्म करो सारी चीज़ें हाँ, जड़ियाँ। बिल्कुल ऐसे। देखें, ये तो ऑटो पे लगाया, हर चीज़ लगी हुई है ऑटो पे। अब ऑटो पे हर चीज़ नहीं चल सकती। एग्जैक्टली। मुल्क है ना यार, ये अल्लाह माफ़ करे, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है। अब लोगों को क्यों नहीं हम अपनी तरफ खींच पा रहे? उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी फेमस प्रोडक्ट है। चाइना का मैंने एक दफ़ा मॉडल पढ़ा था सर, उन्होंने ना डिवाइड किए थे सिटीज़। जो जिस शहर की मशहूर जो चीज़ थी ना, उन्होंने उस शहर को उस नाम के साथ किया, ठीक है, और उसको उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। देखें ना, एक एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट पे उन्होंने खड़ा कर दिया कि भाई इस इलाके का अगर आम मशहूर है ना, उन्होंने कहा भाई फैक्ट्री भी यहीं पे लगेगी, ठीक है, आम के लिए यहाँ पे फीड भी यहीं पे तैयार होगी, जो चीज़ बनानी है आम से रेलिवेंट चीज़ें यहीं पे होंगी। ठीक है, पूरा शहर आबाद हो गया। ठीक तो है। आप भी करें, क्यों नहीं करते? हमारे पास बड़ा कुछ है सर। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमों के हवाले से जो हमारी मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी है ना, उसमें सबसे की रोल यही है कि आम होना ज़रूरी है। अगर ये आम ही नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है फिर हमारी डिप्लोमेसी और ये सारी चीज़ें दरी की दरी रह जाएंगी, या शायद को 2-4 पेटियाँ ही बचेंगी जो हम बाहर ही भिजवा सकेंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या लगता है आपको? सर जी, आम वो कहते हैं ना, काफ़ी सारे हो और बहुत ज़्यादा हो, और आम तो इतने ज़बरदस्त है, जब आप खाते हैं ना, वो कहते हैं इंसान नहीं रहता, हवान बन जाता है। और मैं तो खुद भूल जाता हूँ कि मैं कहता हूँ यार जो मर्ज़ी समझो मैं खाऊँगा। तो मेरा ख्याल में चेंज करते हैं। मैं इस पे आपको एक बात बताता हूँ, सुनाता हूँ, मज़े की चलते हैं, स्टोरी है आम की, और उसके बाद अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। आप हाँ, वो वाकया तो आपका बनता है ना यार। जी मैं सर सुनाऊंगा आपको। ठीक है। मेरे बड़े भाई वो IT में स्टूडेंट थे, ये गालबन 2000 की बात होगी, हम तो छोटे से होते थे तब। तो बात याद है, मेरे जहन में फिर रही थी, तो अभी आपकी बातों से बात निकल आई। ठीक है। वो उन्होंने प्लान किया जी, चलो जी आप हमारा यूनिवर्सिटी है या स्टूडेंट्स है, सब एक अच्छी पार्टी अरेंज करते हैं, ठीक है, खाना शाना अरेंज करते हैं। ओके। ज़ाहिर को एजुकेशन थी, तो प्लान ये हुआ कि यार ज़ाहिर लड़कियाँ भी हैं सारे, तो ऐसा खाना हो जो बंदा सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा सके, ठीक है, ताकि बंदा ये ना हो कि हम पूरे पेंडू लगे। ठीक है। तो उनमें से एक उनका दोस्त था, वो झट से बोला, उसने कहा फिर हमें करो, आम तो सेवियाँ रख लो। ये सोफिस्टिकेटेड उसका मशवरा है। तो उसने कहा कि आप वो चीज़ है, वहाँ लड़कियाँ भी भूल जाएंगी कि यहाँ पे कोई सोफिस्टिकेटेड है। तो अच्छा देखिए, उसका वैसे आइडिया बुरा नहीं है कि आम को छोड़ेगा कोई नहीं। ठीक है, उसका आइडिया ठीक था कि अगर आप ये समझते हैं कि जनाब ऐसा खाना रख देंगे कि शायद लोग शर्मा जाएंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। आम ऐसी चीज़ है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो आम खाएं भी और खिलाएं भी, लेकिन आमों को बचाएं भी ज़रूर। तो मेरे ख्याल रिजवान भाई, हम यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं और अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। दोस्तों, हमें और रिजवान साहब को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ने एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया आपकी बात से, जाते जाते मैं सुना ही दूँ अब। जिस तरह आपने स्टूडेंट्स के लिए घेरा है ना, तो मैं भी आपको स्टूडेंट वाले उसमें लेके चलता हूँ खाने में। यानी बदला लेना है ना सर थोड़े को। अब उसमें बड़ा छोटा सा जोक है, लेकिन मैंने कहा एंड कर दें किसी जोक पे ही। वो किसी उस्ताद ने जो है ना अपने शागिर्द को कहा कि आप आज शाम को जो है ना अपने वाले साहब को बताइएगा कि मैं आपके घर आऊँगा शुक्रिया अदा करने, क्योंकि उन्होंने मुझे 8 आम बेचे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करने आऊँगा। तो जब उन्होंने दूसरी नज़र देखा तो शागिर्द नज़र नहीं आ रहा था, तो देखा वो पाँव में गिरा हुआ है ना, तो उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि सर अगर आपने आना है ना तो 8 आमों का शुक्रिया नहीं अदा करना, 12 का करना है, 4 मैं अपनी सहेली ने दे आया।
ठीक है। तो ये आम ऐसी चीज़ है कि जिस पे बंदा किसी वक्त भी नियत हार सकता है ऐसे ही है। और दिल हार जाता है और वो नहीं उसका बस चलता है और फिर इसको जैसे अब मर्जी आपने खाएं जितने आप। आम खिला बातें कर दी ना, अब आप पे ड्यू है, आपने मुझे जाके आम खिलाने और अपने नाज़रीन के साथ वीडियो आपने शेयर करनी कि मैंने खिला दी है। आम भी और मिल्क शेक भी डन हो गया। डन हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आप गपशप करें, मैं जाके आम खाता हूँ। ठीक अल्लाह है, हाफिज़। आएं।